अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पैनिक इन यूके मीडिया अबाउट इंडिया। इंडिया विल डू समथिंग बिग सून रिगार्डिंग कोहिनूर। क्या बात है जी। तो भाई साहब, वर्ल्ड फेयर की वीडियो है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कोहिनूर बड़ा ही नायाब हीरा जो इधर से लेकर गए थे ब्रिटिश। तो देखते हैं वीडियो और अपना व्यू कर देंगे। कॉमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूके मीडिया ने इंडिया के बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करी है और लिटरली मैं कहूँगा इनकी लैंग्वेज में पैनिक दिख रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे, टेलीग्राफ का आर्टिकल है। ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया फोर्स करेगा, ज़बरदस्ती ब्रिटेन को कहेगा कि जो भी कॉलोनियल टाइम्स में तुमने हमसे चीज़ें लूटी थी, जो भी आर्टिफैक्ट्स लूटे थे इंक्लूडिंग कोहिनूर डायमंड, अब ये वापस करो। और ऐसा नहीं है कि ये बस रैंडमली हम एक स्टेटमेंट में कहीं ये बात उठाएंगे, नहीं। यूके मीडिया के हिसाब से इंडिया एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक कैंपेन स्टार्ट करेगा टू रिक्लेम कोहिनूर। ऐसा कैंपेन इंडिया ने आज से पहले कभी स्टार्ट नहीं किया। ये सब बातें बाय द वे ब्रिटिश मीडिया ने बार बार दोहराई है और हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। रिसेंटली वो कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसको लेकर ब्रिटिश मीडिया बहुत नर्वस है कि इस बार तो पक्का कोहिनूर हाथ से निकल सकता है। डिस्कस करेंगे ये टॉपिक। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। रशिया का एक रीजन है कलिनिनग्राड करके, यहाँ पे आप देख पाओगे लिथुआनिया पोलैंड के बीच में ये जो छोटा सा पार्ट है ये भी रशिया को बिलोंग करता है। रिसेंटली वो कौन सा देश है जिसने ये कहा कि हम अब रशिया के इस हिस्से का नाम खुद ही चेंज कर देंगे, रशिया को ये बताने के लिए कि ये हिस्सा तुम्हारा नहीं है। ये बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। बताओ किस कंट्री ने कलिनिनग्राड का नाम चेंज कर दिया है अपनी तरफ से। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूक्रेन, फिनलैंड, पोलैंड या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो ये सारी जो कंट्रोवर्सी आप कह लीजिए ब्रिटिश मीडिया में जो पैनिक है ना, ये शुरू हुई किंग चार्ल्स द थर्ड की कोरोनेशन सेरेमनी के बाद। इधर आप देख पाओगे ये हैं अब यूके और उसके अलावा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ रेल्म के नए राजा किंग चार्ल्स द थर्ड। इन्हें और इनकी पत्नी कमिला को रिसेंटली यूके का किंग और क्वीन घोषित कर दिया गया था। और ऐसा नहीं है कि जब इनकी माताजी की मृत्यु हुई थी तब अचानक से ये ऑटोमेटिकली किंग बन गए थे। इसकी एक प्रॉपर सेरेमनी होती है, ग्रैंड सेरेमनी होती है जिसमें पूरे यूके से लोग आते हैं। जो कॉमनवेल्थ ग्रुप हैं वहां पर जो भी देश हैं उनके लीडर्स को बुलाया जाता है। हालांकि इंडिया ने ना अपना प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर भेजा किंग चार्ल्स की कोरोनेशन सेरेमनी में। हमारी तरफ से हमारे वाइस प्रेसिडेंट गए हैं यहाँ पर यूके में। वेराज पाकिस्तान ने अपना पीएम भेजा था, कुछ और कंट्रीज थी उन्होंने अपने विदेश मंत्री भेजे और फिर प्रॉपर क्रिश्चियन ट्रेडिशन के हिसाब से किंग चार्ल्स को बना दिया गया यूके का नया किंग। हालांकि एक कंट्रोवर्सी हुई जब ऋषि सुनाक जो यूके के पीएम है, जो हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हैं, सेरेमनी में इनको बाइबल के कुछ पेजेस पढ़ने थे। तो जब इन्होंने बाइबल पढ़ी तो यूके में कुछ लोग थे, उन्होंने मीडिया में ये कहा कि एक हेथन को बाइबल क्यों पढ़ने दी किंग चार्ल्स के कोरोनेशन सेरेमनी में। हेथन मतलब होता है जैसे काफिर, जैसे आप कह लीजिए इस्लामिक वर्ल्ड में जो नॉन बिलीवर्स होते हैं उनको काफिर कहते हैं। सिमिलरली क्रिश्चियनिटी में भी जो नॉन बिलीवर्स होते हैं उनको हेथन कहा जाता है। तो ये एक छोटी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। उसके अलावा एवरीथिंग वॉज फाइन। मगर जब पूरा कोरोनेशन सेरेमनी का इंतजाम खत्म हो गया, ब्रिटिश मीडिया ने एक बात नोट करी कि कोहिनूर तो दिखा ही नहीं। किंग चार्ल्स बाहर आए, दुनिया भर के यहाँ पे लीडर्स आए, जो भी रॉयल ज्वेलरी थी ये सब दिखाई गई, मगर कोहिनूर के दर्शन किसी को हुए नहीं। और ब्रिटिश मीडिया ने फिर ये समझ लिया कि ज़रूर अब इंडिया की तरफ से प्रेशर बहुत ज़रा बढ़ गया है कि कोहिनूर वापस करो। इसलिए किंग चार्ल्स थ्री की कोरोनेशन सेरेमनी में कोहिनूर को बिल्कुल दिखाया ही नहीं गया। और यूके मीडिया आज के समय यही बात रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया ने ऑलरेडी प्रेशर बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही जल्द एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक प्रोग्राम के अंडर इंडिया प्रेशराइज करेगा यूके को कि ना सिर्फ कोहिनूर, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जो आपने हमारे चुरा रखे हैं, फॉर एग्जांपल टीपू सुल्तान की अंगूठी, उसके अलावा शाहजहां का वाइन कप, कई हमारे मंदिरों के आर्टिफैक्ट्स हैं ये यूके के लोग चुरा कर ले गए थे, उनके म्यूजियम्स में पड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें अब इंडिया प्रेशर के साथ वापस मांगेगा। और यूके मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है कि जो ग्रीस की डिमांड्स है ना एल्जियन मार्बल्स की,
वो बड़ी छोटी लगेगी इंडिया की डिमांड के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे आप कहोगे इंडिया को ग्रीस से कंपेयर क्यों किया जा रहा है, ग्रीस तो यूरोप का देश है, क्या ग्रीस से भी यूके ने चुराया है? देखो मजाक बना हुआ है कि ब्रिटिश म्यूजियम जो है ना अपने आप में एक एक्टिव क्राइम सीन है। कई ब्रिटिश कॉमेडियंस ने भी इस पर कॉमेडी करी है, खुद पर हंसते हैं वो लोग कि इन्होंने दुनिया भर से इतना सामान चुराया है कि कई देश हैं। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट है, इजिप्ट आज भी कहता है कि रोसेटा स्टोन जो इजिप्ट की 2000 साल से भी पुरानी हिस्ट्री का पार्ट है, जिसे प्रॉपरली इजिप्शियन म्यूजियम्स में होना चाहिए क्योंकि ये उन्हीं की हिस्ट्री का पार्ट है। मगर आज से कई साल पहले ब्रिटिशर्स रोसेटा स्टोन को यूके में ले गए और अब 2023 में इस इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट को इजिप्ट वापस मांग रहा है, मगर यूके इजिप्ट का जो प्रेशर है ये रेजिस्ट कर रहा है। सेम केस है ग्रीस का। देखो ग्रीस मैं आपको बताऊंगा, ग्रीक मैथोलॉजी काफ़ी फेमस है, इनके बहुत सारे गॉड्स थे, तो इनके गॉड से रिलेटेड आज से कई हजारों साल पहले इस तरीके से मार्बल्स बनाए गए थे। ये मार्बल्स यूके ने आज से कई साल पहले चुरा कर अपने म्यूजियम में रख लिए। ग्रीस भी इस बात को लेकर आज भी कंप्लेन करता है कि जो ये एल्जियन मार्बल्स हैं ये हमको वापस कर दीजिए, मगर ऋषि सुनाक खुलकर कहते हैं कि हाँ एल्जियन मार्बल्स मानते हैं कि यूके में लाए गए थे बाद में, मगर यूके कभी भी एल्जियन मार्बल्स को वापस नहीं करेगा। तो इजिप्ट और ग्रीस तो मैं फिर भी कहूंगा थोड़ी सी मिडल वेट की कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज का प्रेशर यूके रेजिस्ट कर सकता है। मगर इंडिया एक ऐसा कंट्री जिसके साथ यूके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कस कर रहा है, अगर इंडिया हैवी प्रेशर डालता है यूके पर कि कोहिनूर वापस करिए, ये आपको बिलोंग नहीं करता, उसके अलावा कई और हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं, उसका कोई रिलेशन नहीं है यूके से, यूके की हिस्ट्री से, यू शुड रिटर्न देम, दे बिलोंग इन इंडिया। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में यूके कुछ आर्टिफैक्ट्स धीरे धीरे वापस देना स्टार्ट कर दे और इवेंचुअली कोहिनूर भी वापस इंडिया में आए। इट कैन वेरी मच हैपन। एटलीस्ट यूके मीडिया में ऐसी बात का पैनिक मचा हुआ है कि इंडिया साल दर साल ग्रो होता रहेगा, इंडिया की इंपॉर्टेंस यूके में, यूरोपियन यूनियन में बढ़ती रहेगी, तो इंडिया को ना कह पाना बहुत ही मुश्किल होगा, स्पेशली एक ऐसे केस में जहां पर इंडिया 100% सच बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है, क्योंकि यूके की पब्लिक भी मानती है कि ये सब आर्टिफैक्ट्स यूके को बिलोंग नहीं करते, इन्होंने कॉलोनियल टाइम्स में अपनी पावर का गलत फायदा उठाकर ये सब चीजें चोरी करी थी। नाउ पर्सनली मेरा मानना है कि हमें शुरुआत करनी चाहिए वैसे जलियांवाला बाग मैसेकर से। यूके को एटलीस्ट एक फॉर्मल अपॉलॉजी देनी चाहिए कि जलियांवाला बाग कांड बहुत ज़्यादा एक गलत काम हुआ था, 79 लोगों पर गोली चलाई गई थी, क्योंकि यूके ने आज तक ऑफिशियली इसकी माफ़ी नहीं मांगी। बस ये लोग कहते हैं, रिग्रेट करते हैं हम लोग कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बट देखो बुरा हुआ ये सबको पता है, दुनिया को पता है कि बहुत बुरा हुआ, बट आपने ये किया था, आपके अंडर ये सब हुआ, तो यू शुड अपोलोजाइज। तो इस साल हमको देखना होगा कि इंडिया डिप्लोमेटिकली कैसे ये इश्यूज रेज करता है और यूके इंडिया के प्रेशर में आकर क्या रिस्पॉन्स करता है। दिस टॉपिक विल बी इन द न्यूज़ और इस पर मैं अपडेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर लाता रहूंगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रशिया का जो कलिनिनग्राड रीजन है, ये पार्ट, इसका नाम चेंज करने का फैसला किस कंट्री ने किया है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, पोलैंड। पोलैंड कह रहा है कि हम कलिनिनग्राड को अब अपनी हिस्ट्री के हिसाब से बुलाया करेंगे। ऑलमोस्ट एक संकेत दे दिया है कि रशिया की पावर जैसे जैसे कोलैप्स कर रही है, ये हिस्सा भी बहुत लंबे समय तक रशिया का पार्ट नहीं रहेगा। पोलैंड हो सकता है कि इस हिस्से को कब्जा ले। तो ये टॉपिक भी काफी न्यूज में है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अनअकैडमी की जो मेगा सेल है खत्म हो जाएगी, तो आपके पास अभी एक बहुत अच्छा मौका है, चाहे एसएससी, यूपीएससी, नीट एग्जाम, आईआईटी, जेई, सीडीएस, इन सब एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी स्पेशल डिस्काउंट। अप टू 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको जो नीट यूजी एग्जाम है ये परचेज करना है, तो इसके लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये कोर्स। यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे जो प्राइसेस लिखे हैं ना, ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज अब गॉड ब्लेस यू ऑल नहीं बोलूंगा, लेट्स चेंज इट। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई और भाई साहब फाइनली यूके में भी अभी जो है वो डर नजर आना शुरू हो गया कि भाई ये होता है ना बाज़ औक़ात के कोई
किसी के पास किसी की चीज चुराई हुई हो तो वो छुपाता फिरता है कि भाई उसने देख ली तो मांग ही ना ले। सही बात। तो पहले उनको डर नहीं था, इतने सालों से, इतने साल 100 साल के ऊपर गुजर गया, क्योंकि उस वक्त इंडिया 75 साल हो गए, तो देख रहे हैं कि भाई हाँ सही बात है, उनको डर नहीं था। लेकिन अब जो है उनको डर लगना शुरू हो गया। पिछले कुछ अर्सा पहले हमने मतलब साल 1.5 साल हो गया कि जब था कि एक मूर्ति जो है वो भी मंगाई गई थी बाहर से, मुझे उस मूर्ति का नाम नहीं आता भाई, लेकिन वो मंगाई थी बाहर से, वो वापस आई थी। तो बहुत, वो भी हजारों साल पुरानी मूर्ति थी। यार कितना सामान लूट के गए हैं यहाँ से, पूरी किसी दुनिया का लूटा है भाई। जो अच्छी चीजें वो एक व्लॉग देखा था ना, इंडियन ने व्लॉग बनाया था, वो जो इंडिया से चुरा कर मूर्तियां इतनी कमाल की लेकर गए ना भाई, कमाल की चीजें। वो जिस तरह वीडियो में बताया कि वो एक मूर्ति थी, क्या नाम था उसका, टीपू सुल्तान की, और वाइन कप भी था, वो शाहजहां। शाहजहां। हाँ। यार इतनी ज्यादा सल्तनतें इधर आई, उन्होंने मतलब कुछ ना कुछ उसकी हिस्टोरिकल चीजें हैं ना, जो नायाब वो सारी वही लेकर गए हैं। तो वो हक भी बनता है, वैसा है जो इस खित्ते की, वैसे इस खित्ते से वो चीजें बिलोंग करती है, शूट भी उधर ही करती हैं। वैसे एक चीज है कि भाई साहब, एक बंदा होता है ना, कोई अच्छा नेक काम करता है तो वो उसको ना प्राउडली जो है वो रखता है यादगार चीज बना के। लेकिन ये यार ये यूके ऐसा कंट्री है जिसने कांड किए, चोर और लुटेरे आज डिक्लेयर हो रहे हैं पूरी दुनिया में। होके उसका मीडिया, उसके कॉमेडियन खुद बोल रहे हैं वैसा जिनकी चीजें हैं ये सूट तो उनकी करती है, तुमने ऐसे क्यों रखी हुई है। एक तो उनकी हिफाजती इक़दाम के लिए कितना खर्चा ऊपर से कर रहे हो, कितनी महंगी नायाब चीजें। भाई साहब देखने भी तो लोग दूर दूर से आते हैं ना, ये भी तो देखे ना। वो जो डायमंड है कोई नूरू, अब उन्होंने वो रख दिया उधर लंदन टावर के करीब रख दिया ज्वेलरी हाउस के अंदर, पब्लिक प्लेस के ऊपर। तो अच्छी इसी बात है। वजह से वो ताज के ऊपर उसको अभी सजाया नहीं। चलो देख, अभी वो बूढ़े इतने हो गए, अभी क्या फर्क पड़ता है वो हीरे से। तो अभी तो बस नाम के राजा महाराजा हैं बस, बाकी तो भाई प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावरें होती हैं। लेकिन प्रेशर जो है ईरान भी डाल रहा है, पाकिस्तान भी, लेकिन उतनी पावर नहीं उस प्रेशर की जितनी अब इंडिया डालेगा ना, उसकी ज्यादा पावर होगी और होना चाहिए। वैल्यू भी है इंडिया की भाई साहब। कल तो इंडिया अलग प्रेशराइज नहीं करते, करते यूरोप भी करते प्रेशराइज, तो भाई साहब वो भी खुलकर बोलेंगे दो भाई साहब उनका ही है। ऐसी बात है। ये मेरे मजबूरी बन जाएगी। ख्याल ये लास्ट में जो तो लास्ट में जो मेरे ख्याल में जिस राजा से लेकर, वो सिख राजा थे, हाँ वो इस तरह का उनसे लेकर गए थे। तो भाई साहब ये जो हीरा कोहिनूर है ये बड़े नायाब है पूरी दुनिया में, ना तो किसी ने खरीदा है, बस किसी ने जीता है या किसी ने गिफ्ट किया है बस। क्योंकि दुनिया में ये वायद एक चीज है ऐसी जो नायाब, बहुत ज्यादा ही नायाब है। तो भाई कलर लेस है, उसकी जो डिमांड है ना, मतलब एवरेज की वैल्यू लगाए वो 10 से 12 बिलियन डॉलर लगाएंगे, मतलब एस्टिमेटेड है। वो भाई नायाब चीज है, नायाब बंदा चीज़ है। 10-12 बिलियन कौन खरीदेगा, वो लेकर रख लेगा, ना तो उससे कोई प्रॉफिट होने वाली है ना बेचने वाला। तो ये तो भाई कोई लेकिन किसी थे सेल्फ वो मेड 180-82 कैरेट के, लेकिन ऐसा 186 कैरेट हाँ, का। इतने। लेकिन वो जब मौजूदा हालत में जो है ना, मौजूदा शेप के अंदर उसकी वो 109 या 10 के करीब है। वो तो जिस तरह वो पॉलिशिंग करते हैं हाँ, उसकी, जिस तो तरह वो की कटाई करने में, तराशने में फर्क लग जाता है, वो कुछ ना कुछ तो कमी आ ही जाती है। लेकिन भाई साहब अगर इंडिया में, भाई पाकिस्तान में तो इतनी हिम्मत नहीं या इस काबिल नहीं कि जो अपनी अगर कोई हिस्टोरिकल चीजें हैं वो मांग सके। और ये तो भाई साहब मांग भी नहीं सकता, क्योंकि इसकी हिस्ट्री जो है सिर्फ 75 साल पहले तक की है। पुरानी हिस्ट्री जो है वो इंडिया के पास है। और अगर एरिया के हिसाब से करें तो भाई हमारे यहाँ भी हिस्ट्री बहुत थी, पुरानी लेकिन है। उसने खत्म कर दी है भाई साहब। वही ना, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन भाई वो अलग बात है कि भाई हम उस अंग से टूट चुके हैं, तो फर्क तो पड़ेगा ही। बाकी इंडिया जो है भाई साहब इस बात में आगे है कि वो अपनी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी बता सकता है, और थी भी। हमारी भी हिस्ट्री उसमें आ जाती है, लेकिन हम थोड़ा सा अलग, वो नाम चेंज होने से हमारे बहुत फर्क पड़ गया। तो भाई कहने का मकसद ये है कि भाई हमें तो हिम्मत नहीं, लेकिन अगर इंडिया में हिम्मत है तो भाई ले हमें इससे भाई साहब प्राउड हमारे लिए भी होगा कि भाई हमारे खित्ते से लूट कर ले गए थे, और वो चीज अभी हमें इतनी ताकत है कि वो वापस ले सकते हैं। बिल्कुल। और ये भाई साहब मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान को भी इस मामले में आवाज उठानी चाहिए,
जी कि मिलजुल कर अगर आवाज उठाएंगे तो हो सकता है तीनों ज्यादा- कंट्री अगर ईरान, पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे होकर भी क्लेम करें, वो अफगानिस्तान भी बोलता है, भाई उन्होंने दुनिया छोड़ी, बांग्लादेश भी इंडिया- बोलता है वैसा कि मिलकर ये डिमांड जो करें मैं तो बताता ज्यादा हूँ, pressure ये आएगा। अफगान के पास भी रहा है कोई नूर, हाँ, ये सिखों के पास ये ज्यादातर तो रहा है वो दूसरे मुगलों के पास, उनके पास 3 पीढ़ियों के 4 पीढ़ियों तक रहा है। सही। तो अच्छी बात है भाई, अगर ये इंडिया क्लेम करता है वो 45 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो लूट कर इधर से लेकर गए हैं, अगर यूके को वो देनी पड़ जाए तो भाई यूके पूरा ही बिक जाए तो फिर भी वो 45 ट्रिलियन जो है ना वो दे नहीं पाएगा। तो इससे तो अच्छा है कि भाई किस्तें बना ले उनसे कि हर साल थोड़ा कर 4-5 बिलियन दे दें, एक आधा आप हमारी तरफ भेज दें, बाकी 4-5 आपको पक्के भाई हम ज्यादा सही डिमांड नहीं बात है, हमको भी करते, लूट हम के तो दे मिलियन दें। से भी खुश हो जाएंगे, हाँ। कुछ मिलियन डॉलर या दे दें तो वो उससे हम काम चला लेंगे, चलो ज्यादा नहीं तो हमें कम ही हिस्सा दे दें, लेकिन सही हिस्सा तो बात, बनता ही। बनता तो है भाई, इसमें कोई दो नहीं रह नहीं है, लेकिन हिस्सा हमारा उधर से भी बनता बांग्लादेश है। भी मांगना शुरू कर देगा तो उनका भी हक है, उनको चलो, भी है। तो वैसा फिर उनके साथ मिलकर प्रेशराइज भी तो करना चाहिए। कंधे के साथ अगर हम कंधा- बाद कंधे में के साथ कल कंधा मिलाकर हाँ, खड़े कल तो तो रहना नहीं कहने वालों देता है। एक इंडिया काफी है, हमें कोई साथ मिले तो फिर इंडिया कैसे आपको देगा? खर्चा ये वो कहेंगे करे, कि भाई अब प्रेशराइज आगे वो भाई, करे, वादे वो उठाए। मेहनत उनकी खाए कोई और, फिर कैसे ये तो देंगे? बिल्कुल। क्यों भाई हमारा हिस्सा है, जो मर्जी है हिस्सा है तो तो हिस्से के हिस्सा लिए है तो लड़ो भी मैं तो बराबर उनके साथ में, मिलो, मैदान में उनके साथ उतरो। मिलकर हम मैदान अकेले पर यूके हिस्सा ले लेंगे, बातचीत फिर करो इंडिया उनसे। बोलेगा नहीं इस पे ज्यादा तो इंडिया का बनता है फिर। हाँ लेकिन ये इंडिया बात है, का- थोड़ी समझ जब आ रही है, शहबाज शरीफ तो गए हीरा लेने थे, हीरा लेने वो के अलग लिए बात है कि उसने उन्होंने शुरुआत दिया किया। नहीं। हमारा प्राइम मिनिस्टर भी है, 2 पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक और एक और भी है यूके में, जो- समझ लगी। हाँ ये बात तो है, वो भी बेसिक पाकिस्तान से ही हाँ belong तो करते हैं। इसलिए हमारा ज्यादा हक बनता है। हम्म। तो बाकी भाई आज भी देख रहे हैं कि मैं तो सोच रहा था ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन मुसलमान ही करते हैं, ये क्रिश्चियन भी तो वही रखते हैं, वो बाइबल के वो जो वर्सेस जो पढ़ी गई है ऋषि सुनाक की पे, हाँ, उस पर भी काउंट करने को रुके नहीं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर ये कोई नूर मिलता है तो क्या हमारा हिस्सा होगा, थोड़ा सा ही काट के दे देना भाई, उससे ही नहीं काम। काट के क्यों देना है, इसकी कुछ दिन वैल्यू हमें दे दे, हाँ, ज्यादा शेप दिन खराब खुद है। रख लें, रखना ही है और उसको काटना कूटना थोड़ी ना है। या हाँ। या ये हो सकता है वो 9 महीने वो रख ले, 3 महीने हमें रखने दे, हाँ 3 चेंजिंग महीने लगते रहे, 1 महीने गाड़ियां बनाते एक रहे। अगर पाकिस्तान से चोरी हो गया तो साल बांध के हफ्ते चले उसका गए। उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं भाई साहब, हीरा आर्मी के हाथ में पकड़ाएंगे तो फिर हाँ। चोरी नहीं होगी। ज्यादा सेफ रहेगा। फिर चोरी नहीं होगा, फिर चोरी नहीं होगा। जब हो गई चोरों के पास तो कौन और हाँ चोरी ये करेगा? बात है कि उनसे आगे कोई नहीं चुराएगा। सालो तुम मरवाओगे। तो ठीक है भाई, अभी देखते हैं कि वो 45 ट्रिलियन भी वापस लेते हैं या फिर ये कुछ चंद चीजें शुरुआत तो फिर शुरुआत भाई हो गई साहब, तो आस्ते फिर आस्ते सभी वो कुछ पहले तो उनको लेंगे। पक्का कर लें कि भाई साहब वो चीजें हमारी हैं, और देना जब शुरू हो जाएगा तो फिर आगे डिमांड बढ़ाई जा सकती है। ऐसी बात। पहले वो माने तो सही कि हम भाई वापस देंगे। तो ठीक है भाई, मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।